चलिए आज हम लोग क्लास 9 का वर्क एनर्जी पावर का एक नया वीडियो बनाते हैं। नया वीडियो देखते हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर टॉपिक हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बनाए हैं। आज अब हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग के घर में बिजली का बिल आता है, जो बिजली हम लोग यूज करते हैं, उसका कैसे कैलकुलेशन करना है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, कैसे होता है देखो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो हम लोग क्या देखे प्रीवियस क्लास में, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो पावर इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी आएगा। और वो चाहे कोई भी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग कैलकुलेशन क्या चीज का करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या हो गया 1 किलोवाट, टाइम क्या हो गया 1 आवर। ठीक है, तो ये आ गया 1 किलोवाट आवर। ठीक, अब इसमें एक चीज ये होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर जूल, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को क्या लिखा जा सकता है 1000 वाट, और 1 आवर को लिखा जा सकता है 60 इंटू 60 सेकेंड। इज इक्वल टू कितना आएगा, तो बताओ, 3 3 6 6 36, 3 और 2 5 0। ये आ गया हम लोगों का 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिखा जा सकता है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे कि घर में जो हम लोग हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज करते हैं वो हम लोग किस यूनिट में करते हैं, 1 यूनिट। और 1 यूनिट को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। जैसे घर में कहीं पर बिजली का बिल आता है ना, तो सब लोग घर में तो बिजली का बिल आता ही होगा, मीटर लगाया तो बिजली का बिल तो आएगा ही। बिजली यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो बिल आएगा। तो 1 यूनिट बोलते हैं ना कि 50 यूनिट यूज हुआ, तो 50 यूनिट्स मतलब क्या होगा 50 किलोवाट आवर। अब इसको कन्वर्ट करो तो जूल में बताओ, तो कन्वर्ट इनटू जूल्स कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, तो 50 किलोवाट आवर। तो 50 इंटू कितना करेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये कैंसिल, तो ये हो गया 180 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब किलोवाट आवर में 50 किलोवाट आवर, और जूल में कन्वर्ट किए तो कितना आया 180 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है ना। तो हम लोग यदि एनर्जी यूज करेंगे, एनर्जी सिर्फ एनर्जी, तो एनर्जी किसमें होगा, जूल्स में। ठीक, लेकिन यदि यही कहेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से यूनिट में होगा, किलोवाट आवर में, क्योंकि एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। चलिए उसके बाद अब हम लोग यह है 180 टू 10 टू द पावर 6 जूल। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, और रेडियो सेट दिया है 60 वाट।
मतलब पावर दिया हुआ है इसका 60 वाट है, और ये कितने देर तक के लिए चल रहा है, टाइम दिया हुआ है 50 आवर्स तक के लिए चला रहा है, और हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। अभी हम बताए ना 1 किलोवाट आवर को क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी यूनिट्स का है, मतलब आपको kWh फाइंड आउट करना है। तो kWh किसका यूनिट है, एनर्जी का नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, बस एनर्जी का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, kWh में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय टाइम। पावर कितना आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो पावर इनटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 60 वाट, 60 वाट। टाइम कितना है 50 आवर। अब एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते समय क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, पावर इनटू टाइम। ये पावर किलोवाट में होना चाहिए और ये टाइम होना चाहिए आवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ एनर्जी निकालते समय नहीं, एनर्जी निकालते समय ऐसा नहीं होता, एनर्जी निकालते समय पावर होना चाहिए वाट में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। सिर्फ यदि एनर्जी पूछेगा, इस कंडीशन में हम लोगों का जो पावर होगा वो किस में होगा, पावर होगा हम लोगों का वाट में, ठीक है। और टाइम होगा किसमें, टाइम होगा हम लोग का सेकंड में, ठीक है ना। टाइम होगा सेकंड में, सेकंड में टाइम, और पावर होना चाहिए वाट में। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते समय पावर किलोवाट में होना चाहिए और टाइम होना चाहिए आवर में। तो उसके हिसाब से हम लोग को इसमें चेंज करना होगा। कि वाट दिया है तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलोवाट में आएगा इनटू 50 आवर। ये आवर में दिया ही है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो क्या आया 3 किलोवाट आवर और 3 यूनिट, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताएं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते समय पावर किलोवाट और टाइम आवर में होना चाहिए, एनर्जी निकालते समय पावर वाट में और टाइम सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A family uses 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स का मतलब इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है 250 यूनिट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 किलोवाट आवर में लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द मंथ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना बताया था, 3.6 × 10⁶ जूल। अब कन्वर्ट कर दीजिए, तो 250 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, तो 250 × 3.6 × 10⁶ जूल। अब ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 72 और ये हो गया 900 × 10⁶ जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁸ 2 इसमें जोड़ दो, 6 और प्लस 2, तो 9 × 10⁸ जूल आ गया, ठीक है ना। ये रिलेशन हम बताए हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10⁶ जूल कैसे आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट। पावर दिया हुआ है 1000 वाट और दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 60 मिनट। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, हमको पावर लेना पड़ेगा किलोवाट में और टाइम लेना पड़ेगा आवर में, ठीक है ना। चलिए, तो एनर्जी पूछा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, पावर इनटू टाइम, ठीक है। सारे एनर्जी का फॉर्मूला वही है, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किलोवाट में चेंज करेंगे और टाइम को आवर में चेंज कर देंगे, ठीक। चलिए चेंज करते हैं।
पावर जो दिया हुआ है 1000 वाट डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, किलोवाट हो गया। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर चेंज करते हैं, ठीक है। ये 1000 वाट दिया और टाइम दिया है 60 मिनट्स। चलिए 1000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट हो गया और टाइम दिया है 60, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया आवर में। ये 1 और ये 1, तो 1 × 1 कितना आया 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर है, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर को क्या लिखा जा सकता है 1 यूनिट। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन सर, कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 120 वाट ईच आर यूज्ड फॉर द 4 आवर्स। इसमें दिया हुआ है पावर आपको 120 वाट दिया है और टाइम दिया हुआ है 4 आवर, और यहाँ पर जो फैन यूज हो रहा है वो 5 फैंस यूज हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। चलिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 120, तो 120 वाट दिया है और टाइम दिया है 4 आवर, और क्योंकि 5 फैंस है, ये 1 फैन का है, तो 5 फैंस के लिए क्या करेंगे 5 × 120 × 4 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। ये वाट में दिया है, इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 0 0 कैंसिल, तो 12 5 60, 64 जो 240 और डिवाइडेड बाय 100, तो 2.4 किलोवाट आवर आएगा, ठीक है। यही कहा था इन किलोवाट आवर्स के, किलोवाट आवर में हमने जूल में कहा था, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सर्टेन हाउसहोल्ड कंज्यूम 650 यूनिट्स। 650 यूनिट्स का मतलब ये क्या दिया, यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हुआ 650 यूनिट्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 650 यूनिट्स को, यूनिट का मतलब क्या होता है 650 किलोवाट आवर, और दिया हुआ है कि हाउ मच इज दिस इन जूल, जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो 650 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब ये पॉइंट हटा देंगे, ये 0 0 कैंसिल, 65 × 36 × 10⁻⁶ जूल का मल्टीप्लाई करिए। चलिए 65 36, 6 5 36, 39 195, ये 0 4 3 2, ठीक है। 6 5 30, 36 39 195 4 2 3, तो 2340 × 10⁻⁶ जूल्स आ गया, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना जूल्स, ये आ जाएंगे सर आपको। एकदम सिंपल क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोला क्वेश्चन लग रहा है, इन अ होम वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर यूज्ड। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या यूज कर रहा है, यहाँ पर 2 बल्ब यूज किया, 5 पंखा यूज किया, 1 फ्रिज यूज किया और 1 इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहा है। आपको पूछा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट इन अ मंथ। आपको 1 महीने का बिजली का बिल निकालना है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। पर यूनिट का मतलब पर किलोवाट आवर के हिसाब से। 1 किलोवाट आवर का 1 किलोवाट आवर का कितना यूज कर रहा है, कितना ले रहा है 5 रुपये। इसी तरह से हम लोगों का घर का बिजली का बिल बनकर आता है। चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है बस खाली। सबसे पहले क्या है 2 बल्ब्स, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। कौन सा एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर कितना दिया 100 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1000, क्योंकि वाट में है और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट, और ये तो आवर में दिया ही है 2। और दूसरा चीज यहाँ पर कितना बल्ब है 2 बल्ब है, तो 2 से इसका वैल्यू कर देंगे, ठीक है। पावर 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में हो गया, टाइम 2 आवर दिया है और यहाँ पर 2 बल्ब है तो 2 से इंटू किए, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 2 4 और 4 बाय इसको क्या काटिए में देखिए ऐसे आसान पड़ेगा, 2 2 2 2 जा
4/10 0.4 किलोवाट आवर। चलो ये हो गया। अब इधर का निकालते हैं। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है? 5 फैन है, 5 फैन। तो फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो 5 फैन 40 वाट डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में इसको भी बदल देंगे और टाइम दिया है 10 आवर। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। चलो ये कट गया। 5 2 10 2 किलोवाट आवर इसका आ गया। थर्ड में क्या कहा है? एक फ्रिज यूज कर रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू P इनटू T, ये भी किलोवाट में चेंज करना होगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 और टाइम कितना है? 5 आवर्स। इसमें फ्रिज कितना है? ये करके 2 है, एक फ्रिज है। चलिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया 2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 किलोवाट आवर। फोर्थ में क्या दिया है? एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहा है 750 वाट का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, हाई पावर रेटिंग इसको कहते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा उसको क्या कहेंगे? हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है 750 वाट, इसको भी डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए, और टाइम दिया हुआ है 2 घंटे के लिए यूज कर रहा है। दिन भर तो कोई इलेक्ट्रिक प्रेस नहीं ना करेगा, 2 ही घंटे के लिए पूरा कपड़ा आयरन हो गया करता, वो भी डेली कर रहा है। सोचो कितना ज्यादा कपड़ा था। 3 4 2 3/2 इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट आवर आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद दिया हुआ है टोटल एनर्जी कितना आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 डे, एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है। ये हो रहा है 0.4, ये हो रहा है 2, ये यूज हो रहा है 2.5 और ये यूज हो रहा है 1.5 किलोवाट आवर। अब इसको सॉल्व करो तो ये 4 to 6.4 किलोवाट आवर आ गया 1 डे में। तो 30 डेज में कितना होगा? 30 डेज क्यों? क्योंकि एक मंथ का पूछा है, ठीक। पूछा था ना इन ए मंथ, तो 30 डेज के लिए 6.4 इंटू मतलब किलोवाट आवर इंटू 30। कुछ नहीं दिया मंथ मतलब 30, और नहीं तो कोई मंथ कहेगा, जैसे कि मान लेते हैं अक्टूबर मंथ कहता है, अक्टूबर मंथ कहेगा तो अक्टूबर मंथ में 31 डेज होगा, तो 31 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया, ये 0 0 हो गया, तो 64 इंटू 3 192 192 यूनिट आया, और या तो इसको 192 किलोवाट आवर लिखा जा सकता है। अब क्या कहा है? ये हो गया है ना। चलिए इसके बाद क्या कहा है हम? इसके बाद क्या कहा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मंथ। एक यूनिट का कॉस्ट कितना दिया? एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट दिया हुआ है ₹5 दिया है। तो अब कितना कॉस्ट है टोटल? 192 यूनिट। तो 192 इंटू 5, ये आएगा 5 to 10 कैरी 1 45 46 कैरी 4 और 960 रुपीज आपका मंथली बिल आया एक महीने का, इतना चीजों को चलाने से, ठीक है। समझ गए? सबसे पहले सेपरेट अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एनर्जी निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसमें ध्यान देंगे कि पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। सब निकाल देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। फिर जितना आएगा 1 मंथ का 30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे। कोई स्पेसिफाइड मंथ कहेगा, जैसे अक्टूबर है 31 का, फरवरी हो सकता है 28 या 29 का रहे, जनवरी 31 का होता है तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना कॉस्ट कहा था 1 यूनिट का 5 रुपए का है तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोगों का आंसर आ गया 960 रुपीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए ये आपका यहाँ पर हो गया। आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोग क्लास 9 को हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से करिए, आप लोग बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। आप यदि चाहते हैं कि एक अच्छा फाउंडेशन तैयार करने के लिए
तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर आपका कुछ हो सकेगा। ठीक है।